इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय में। यहाँ पे इलेक्शन को लेकर काफी ज्यादा तैयारियां हैं, जोरों शोरों से तैयारियां। हम बात करेंगे यहाँ पे अध्यक्ष पद के लिए खड़े उमेश जी से। सर, आप इस बार कौन से मुद्दे लेके आए हो? जैसे महिला, कुछ लोग कह रहे हैं युवा लेके आए, महिलाओं के लिए लेके आए, तो आपका बाकी अध्यक्ष जो है तेरा, उनके उनके क्या आप लेके आए हैं उनके? देखिए मैम, हमारा प्रमुख मुद्दा जो है वो चैम्बर्स निर्माण का है, उसके लिए फंड अवेलेबल करने का, और जो मेरे सीनियर्स हैं उनका सम्मान है, और न्यायालय परिसर में सफाई का विशेष ध्यान रहेगा। ये सारे मुद्दे जो है वो बाकी सब भी कह रहे हैं, इसमें आपका अलग क्या मुद्दा है? देखिए, जो चैम्बर्स निर्माण में फंड का है, वो फंड में मेरा होमवर्क कंप्लीट है और बहुत जल्दी फंड अवेलेबल हो जाएगा। 2 तारीख को वकील की जनरल बॉडी की मीटिंग करा के उसमें घोषणा कर दी जाएगी कि चैम्बर निर्माण की प्रक्रिया किस दिन शुरू होती है। आपको क्या लग रहा है कितने वोट आपको मिलेंगे? देखिए मैम, मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और बहुत ही लोग, देखो क्राउड दिख रहा है आपको इस कैंपस में, लोग बहुत मन से मेरे को चुनाव लड़ा रहे हैं, और मेरी जीत लगभग ऊपर वाले की कृपा से और सभी अधिवक्ताओं के सहयोग से, युवा अधिवक्ता सीनियर्स के सहयोग से जीत पक्की है। आप एक महिला है मैम, और यहाँ पे आपके मतलब यहाँ पे पद के लिए यहाँ पर खड़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि कौन जीतेगा उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी जीतेगा वो करेगा क्या बार के लिए, जो बातें लोग कह रहे हैं, क्योंकि सबके मैनिफेस्टो ऑलमोस्ट सबको मिल चुके हैं, उनमें से कितने उस पर स्टिक रहेंगे, कितना कर पाएंगे, कितना करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी इस वक्त इस जो न्यायालय है में कौन सा जो मुद्दा है सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि उस पर ध्यान देना जरूरी है? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे इस समय जो है चैम्बर्स का है। चैम्बर्स का अलॉटमेंट होगा, उनका कंस्ट्रक्शन, उसके लिए पैसा लाना चैम्बर्स का सबसे बड़ा है। उसके अलावा एक और मुद्दा सबसे आगे आ रहा है कि इक्वलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे यहाँ पे महिला अधिवक्ताओं को इक्वल सम्मान मिलना बहुत जरूरी है, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है। तो ये कौन देगा, कौन किसको लगता है कि सबको इक्वल राइट मिलने चाहिए? बिकॉज I'm an advocate and I learn constitution. I read constitution at the very starting of my age when I started working, and the first chapter is right to equality. And being an advocate, that is my first job which I am fighting for, is the right to equality. ऑल्सो अभी यहाँ पे जो भी अध्यक्ष पद के लिए जो भी खड़े हैं वो सारे के सारे पुरुष हैं, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए आने वाले समय में कोई परेशानी हो सकती है इससे, या क्या लगता है आपको? नहीं, परेशानी हो नहीं सकती है, परेशानियां कभी नहीं, आज तक भी नहीं हुई है। सारे पुरुष हैं, कोई नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। अब राइट इक्वालिटी पे मैं बोल रही हूँ, तो कौन पुरुष है महिला है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि माइंडसेट क्या है। फिर से मैं एक बार और सवाल आपको दोहराऊंगी, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? It is really too early to make any statement about it. Who is going to be win and what to? फिर भी मतलब होता है ना, 4 लोगों में कोई तो अच्छा कर रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये अच्छा करेगा। I'm afraid I cannot make any statement about it again. और हमारे संग बातचीत करने के लिए हैं परमेंद्र भाटी, जो कि उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के। सर, इस बार आप चुनाव में हैं, क्या माहौल लग रहा है और किस तरीके की आपकी तैयारी है? माहौल सकारात्मक है और पूरी कचहरी अपना मन बना चुकी है। मैं पूर्व में भी अध्यक्ष रहा हूं और मेरे द्वारा यहाँ बड़े स्तर पर विकास कार्य कराए गए। ये जो आप टीन शेड देख रहे हैं, मैंने अपने कार्यकाल में ही इसका निर्माण कराया था, लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के माध्यम से। और ये वृक्षारोपण जितना आप देख रहे हैं न्यायालय परिसर में, चैम्बर्स के गलियों में भी, वो सब मेरे द्वारा कराया गया था। जो शेड के अंदर पंखे लग रहे हैं, ये भी मेरे द्वारा ही लगवाए गए हैं। और 2016 में ही अपने पूर्व कार्यकाल में मेरे द्वारा फुटओवर ब्रिज, जो मेन रोड है सूरजपुर कासना रोड, जो कोर्ट के लिए आवागमन में असुविधा होती है वादकारी अधिवक्ताओं को, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए मेरे द्वारा एस्केलेटर वाला ऑटोमेटिक फुटओवर ब्रिज ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से पास कराया हुआ है, जो मेरा कार्यकाल समाप्त होने की वजह से नहीं बन पाया है, जिसकी फाइल लगभग कंप्लीट है और जल्दी उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। मेरे द्वारा पूर्व कार्यकाल में भी
समस्त अधिवक्ताओं के लिए आवास के लिए 130 मीटर रोड पर सुपरटेक स्पोर्ट सिटी के सामने आवास के लिए जगह चिन्हित कराई थी 27,500 वर्ग गज। और मेरे द्वारा, क्योंकि यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है चैम्बर्स की, हमारे जो नए युवा साथी हैं वो इनसिक्योरिटी फील हो रही है उनको, और उनके व्यवसाय के हित में वो कंपलसरी है उनके लिए चैम्बर का होना। तो इस बार क्या करेंगे, इस बार जीतेंगे? तो मैं जो मेरे पुराने सारे अधूरे कार्य हैं, चैम्बर्स निर्माण, उस समय भी मेरे द्वारा लगभग 2000 चैम्बर का नक्शा बनवा करके, जिसका 100 करोड़ एस्टीमेट था, उस एस्टीमेट पे मेरी सरकार से मौखिक सहमति मिल गई थी। और उसमें रास्ता ये निकला था, ग्रेटर नोएडा, नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण तीनों के माध्यम से 33 करोड़ रुपया हमें आवंटित हो जाए। तो यहाँ 2000 चैम्बर्स, प्रत्येक अधिवक्ता साथी को 15x12 का सिंगल चैम्बर मेरे द्वारा, उस समय मेरी योजना थी। अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नक्शा पास कर दिया गया है 256 चैम्बर्स का। तो इससे आगे भी जो है इसी प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाया जाएगा, और प्रत्येक चैम्बर विहीन अधिवक्ता साथी के लिए चैम्बर निर्माण कराने में शासन और शासन के प्रतिष्ठानों से मदद लेकर, ये निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अधिवक्ता के आर्थिक दबाव डाले, ये कराने का पूरा मेरा संकल्प है। और जो मेरे पूर्व कार्यकाल में चीजें रह गई थी, आवास का या कैंटीन का या महिलाओं के लिए कॉमन हॉल और क्रैच का, या आज के उसमें वाईफाई का, डिजिटल लाइब्रेरी का, और आवास का, जो कंज्यूमर फोरम के लिए गेट खोलना है जिससे आवागमन सुविधाजनक हो अधिकारी अधिवक्ताओं को, और उम्मीदवार और आप, दूसरा कॉमर्शियल कोर्ट से के दूर रहने से यहाँ अधिकारी अधिवक्ता साथियों को प्रॉब्लम बहुत बड़े स्तर पर होती है, उनके कार्य की हानि होती है, प्रोफेशनल उनको नुकसान होता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो कॉमर्शियल कोर्ट है वो भी इस कैंपस के अंदर आए, लारा कोर्ट भी इसके अंदर आए, और जो जुवेनाइल कोर्ट है वो भी दूर है, फेज 2 में है, उसको भी यथा स्थान पर, उचित स्थान पर, जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ है, उसको भी यहाँ शिफ्ट कराने का मेरा प्रयास रहेगा। और जो मेडिक्लेम पॉलिसी है या अन्य ऐसी सारी जो असुविधाएं हैं, दूसरा भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण और बार और बेंच के मध्य सामंजस्य स्थापित करके एक अच्छे माहौल के साथ बार और बेंच का गौरव बढ़ाने का मेरे द्वारा कार्य किया जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और समस्त अधिवक्ता साथियों को मेरी कार्यशैली पर और मेरे जो पूर्व में कराए गए कार्य हैं उन सब को देखते हुए और व्यवहार को देखते हुए और मेरिट के आधार पर मुझे चुनने का मन पूरी समस्त अधिवक्ता कितने मतों से बना लिया है। कितने वोटों से जीत रहे हैं? नहीं, ये तो अलग बात है कि कितनी वोटों से जीत रहे हैं, ये कोई विषय नहीं जीत रहे हैं, ये तय है। मैं नहीं जीत रहा, बल्कि मेरे लिए समस्त अधिवक्ता साथी लड़ रहे हैं, और उन्होंने तय कर लिया है कि हम परमेंद्र भाटी को इस बार मौका देंगे, और निश्चित तौर पर मैं उनकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतरूंगा। ये मेरा भरसक प्रयास है। तो ये थे हमारे संग बातचीत करने के लिए है अध्यक्ष पद के उम्मीदवार परमेंद्र भाटी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो तमाम मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। सर, इस बार आप चुनाव में खड़े हैं, किन किन मुद्दों को लेकर खड़े हुए? यहाँ पे मुद्दे अधिवक्ताओं के कॉमन ही होते हैं, जो भी अधिवक्ता हित के मुद्दे होते हैं उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता। स्पेसिफिक मुद्दा यहाँ पे चल रहा है कई साल से चैम्बर्स की परमिशन आ चुकी है, उस पर जैसे ही नई बार का गठन होगा तो उस पर विलम्ब जो है त्वरित तरीके से कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात चैम्बर्स ही है, जो पिछले कई सालों से मांग चल रही है, उसी पे चैम्बर्स की करेंगे। बाकी और जो बार काउंसिल से जो स्टाइपेंड वगैरह की बात चलती है तो बार काउंसिल स्तर से उसको सभी अधिवक्ताओं को मिले जो 5 साल से वकालत कम की है। बार काउंसिल का ही नियम है, उसको सुनिश्चित करेंगे कि बार काउंसिल से बात करके कि अधिवक्ताओं को मिले। कितना समर्थन मिल रहा है वकीलों का आपको? समर्थन पूरी तरह से मिल रहा है, कम से कम 70% लोग जो है मेरे साथ हैं, डे 1 से ही है। बाकी 30% में तीनों प्रत्याशी घूम रहे हैं। कितने वोटों से जीते हैं? 500 से ज्यादा वोटों से जीतूंगा। इस वक्त हमारे साथ हैं अलबेल सिंह भाटी, जो कि अध्यक्ष पद पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपने कौन कौन से मुद्दे लेके यहाँ पे आए हैं। चैम्बर विहीन अधिवक्ताओं के लिए जो है चैम्बर दिलाने का, उसके लिए भारी प्रयास किया जाएगा। 51 लाख रुपए मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से देने की घोषणा की है कि जीतने के बाद 51 लाख रुपए मैं पर्सनल अकाउंट से दूंगा। बाकी शासन प्रशासन से
फंड्स की व्यवस्था करा के और चैम्बर का निर्माण कराया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परमिशन जारी हो चुकी है, सिर्फ चैम्बर्स के फंड्स की व्यवस्था करनी बाकी है, जो जीतने के बाद मैं अवश्य करके और उसको पूरा संपूर्ण करूंगा। इससे अलावा मेरा जो प्राथमिकता है वो ई लाइब्रेरी बनाने की है, जिससे कि जो है हम लेटेस्ट जजमेंटों से अपडेट रहें, क्योंकि हमारी जो लाइब्रेरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है। एक उसको लाइब्रेरी का जो है ई लाइब्रेरी बनाने का सपना है मेरा, जो उसको मैं पूरा साकार करूंगा। दूसरा, इससे अलावा जो है लाइटिंग की प्रॉब्लम्स हैं चैम्बर्स वाइज। आप देखेंगे 6 बजे के बाद यहाँ अंधेरा हो जाता है, लाइटिंग लगवाना, डस्टबिन कराना, और इससे अलावा जो है मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, टॉयलेट्स की बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, उनको मैं जो है बनवाऊंगा, कराऊंगा उसको। और मैंने ये भी घोषणा की है कि स्वीपर्स की सैलरी भी अपने पर्सनल अकाउंट से दूंगा। इसके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ पर जो है जो जजेस हैं, कोर्ट्स में एडवोकेट्स के लिए कोई चेयर्स तक भी नहीं अवेलेबल नहीं है। तो मेरा एक ये भी ड्रीम है कि मैं बनने के बाद वहाँ पर जो है जिला जज अगर असमर्थता दिखाएंगे तो खुद अपने बार की तरफ से वहाँ चेयर्स डलवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त एक हमारे यहाँ कैंटीन तक की व्यवस्था नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत वीक महसूस करते हैं हम लोग जब दिल्ली या अन्य स्टेटों में जाते हैं, वहाँ के देखते हैं उस तरीके से। तो उस पर्पज से भी मैंने एक एसी कैंटीन का बनाने का ड्रीम है मेरा, जिसमें सभी अधिवक्ता साथी बैठकर चाय कॉफी लंच कर सकते हैं, बैठ सकते अच्छा, आप हाईटेक चैम्बर की बात कर रहे हैं, तो हाईटेक चैम्बर क्या होता है, कैसे होगा? मतलब उस चैम्बर्स के अंदर आपका कैंटीन की अच्छी व्यवस्था होगी, उसके अंदर जो है उसके अंदर आपको लिफ्ट वगैरह लगवाई जाएंगी, उसके अंदर जो है वाईफाई से कनेक्ट कराया जाएगा पूरे कैंपस को जो है। तो जो एक्चुअल में डेली चीजें, रूटीन की चीजें हैं जिनकी आवश्यकता होती है, वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमारी कोर्ट बिल्कुल एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ बेहिचक जो है कि जीरो है यहाँ पे। तो जहाँ हम एक बात करते हैं कि रिचेस्ट कोर्ट की, तो उस पर्पज से देखा जाए तो यहाँ पर जो है उस लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल वीक है, और उसको बनाने का लिए मेरा एक जो है चुनाव में आने का पर्पज भी यही रहा। 23-24 साल की प्रैक्टिस के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर जो है कि हम लोग कोर्ट्स के बारे में जैसे बात करें और या और किसी चीज की बात करते हैं, जब बाहर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर वो चीजें बिल्कुल अनभिज्ञता दिखती है। यहाँ पे आपके जो इस पद पे आप खड़े हैं उसके और भी लोग खड़े हैं, तो उनसे आपका क्या अलग, मतलब आप क्या अलग लेकर आएंगे लोग? एक्चुअल में जो लोग खड़े हुए हैं वो लोगों को जो है ऐसे लोग हैं जिनका कोई प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं है, और उस पर्पज से उनको बहुत ज्यादा जो रूटीन की चीजें हैं जो एक एडवोकेट पर डे फेस करता है, डे बाय डे फेस करता है कोर्ट के अंदर, उन प्रॉब्लम्स की वो जानकारी है ही नहीं उनको। तो इसलिए जो है वो किस तरीके से क्या मुद्दे लेके आए मुझे नहीं पता, बट मैंने अपने एक मैनिफेस्टो बनाया जिसमें मेरे 18-20 उसमें मेरी बातें हैं जिनके लिए वचनबद्ध भी हूं मैं कि उनको साकार करूंगा जो है, जिससे कि एक एडवोकेट्स को एक यहाँ पे एक अच्छा वातावरण मिले, जिससे कि सही तरीके से जो है लोगों को जस्टिस दिला सकें, तरीके से सारी चीजें हो सकें। कितने मतों से आप जीतेंगे, आपको क्या लग रहा है? मतलब जीतेंगे भारी मतों से? 100% जिस तरीके से मुझे सहयोग मिल रहा है, बड़ों का प्रेम, आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, क्योंकि मैं लगातार यहीं से प्रैक्टिस में हूँ लगातार, तो उस तरीके से जो है आप देख भी रहे होंगे जिस तरीके से लोग यहाँ पे मेरे को सारे प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं। मैं एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो बाहर से लाके बैठा दिया गया हो। तो वो प्यार, प्रेम, सहयोग और जो मुझे मिला है, निश्चित जीत मेरी होगी जो है। तो आपको लग रहा है बाकी सब लोग बाहर से लाके रख रहे हैं, बैठा रहे हैं? बिल्कुल 100% दिखाना। ये प्रोसेस वही है कि जो हवाबाजी की राजनीति करते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है,